जय हिंद। हमारे से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम लोग 555 सीरीज की स्टार्ट करें, जिसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 टाइप्स का रहेगा, 5 ट्रिक रहेगा। आज इसका फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं CI और SI के बारे में। उसके आज बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया गया है, जो हमेशा हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है, जिसका 5 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज ये मेरा रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है। इसमें कह क्या रहा है कि 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर। कह रहा है कि रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%। आराम से समझिएगा, जब समझ लीजिएगा तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, आप तेज़ी से बना पाइएगा। जब समझ नहीं पाइएगा तो प्रॉब्लम है। जिसमें दिया हुआ है CI माइनस SI दिया हुआ है कितना 160, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे आपके पास, जो CI और SI का, इसका बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मेथड हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, इसकी 20%, इसको फ्रैक्शन में यदि कीजिएगा तो 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5। सही है। फ्रैक्शन मतलब करने का मतलब है परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 होता है, 20 से कटेगा तो 1/5 होगा। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष 1/5 से ये क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है इसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो यदि टाइम 3 वर्ष रहे या 2 वर्ष रहे, कभी भी यदि 2 वर्ष रहे तो इसका डबल करेंगे, या 3 वर्ष रहेगा तो इसका ट्रिपल करेंगे, जैसे कि 3 गुना करेंगे, मतलब 3 गुना मतलब 3 के क्यूब करेंगे। कहने का मतलब 5 क्यूब हो जाएगा, यानी 125 हम प्रिंसिपल लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंसिपल। 125 का 3 ऐसे कर देंगे, मतलब फर्स्ट ईयर भी 1/5 लग रहा है इस पर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर भी 1/5 लग रहा है, और थर्ड ईयर भी 1/5 लग रहा है। अब देखिए, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये 25 होगा, ये भी आपका 25 होगा, और ये भी 25 होगा। तीनों का सम कितना हो गया? 75। ये आपका SI आ गया। क्या आ गया? 75 क्या हो गया? SI। किस पे? 125 रुपया पर 20% प्रति वर्ष की दर से। लेकिन हमारा CI माइनस SI दिया। हम कहने का मतलब ये जो फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट निकला है, ये तो 2 बार हमको इंटरेस्ट ना देगा, सेकेंड ईयर में भी देगा, फर्स्ट ईयर में भी देगा, और सेकेंड ईयर, ये जो और सेकेंड ईयर का मिला है ये भी मुझे 1 साल देगा। कहने का मतलब इस पर भी 1/5 लगेगा। इस पर यदि 1/5 करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 1 साल का ये हो गया यहाँ पे। फिर ये 25 और 25, 50 और 5, 55। आपको ये 55 कहाँ से आ गया? इस पर भी 1/5 लगेगा। कहने का मतलब 11। देखिए, इस पर भी तो 1 बार लगेगा ना, और इस पर भी तो 2 बार लगेगा, तो 1 बार यहाँ लगा, 1 बार और लगेगा। इसका मतलब इससे ही काटिएगा तो कितना टाइम से? 11। कहने का मतलब 11 और प्लस 5 क्या हो रहा है? 16 ही मेरा क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। किस क्या आ रहा है? CI माइनस SI आ रहा है, ठीक है। 16 क्या आ रहा है मेरा? CI माइनस SI। और 16 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? 160। यहां से समझ लीजिए, 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है। कितने टाइम्स में कटेगा? 10। 1 का मतलब कितना हो गया? 10। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब मेरा प्रिंसिपल हम कितना लिए हुए हैं? 125। तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना, मतलब 1250 रुपया। क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल। आशा करते हैं कि समझे होंगे, आंसर हो गया। एक बार हम इसको और थोड़ा समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है। 20% कह रहा था कि बेटे 5 किए हैं। CI SI 160 दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। जब क्या हो 3 वर्ष हो तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो 125 होगा। एक प्रत्येक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का पहला साल का 1/5 मतलब कितना हो गया? 25। दूसरे साल का 1/5 मतलब 25। तीसरे साल का भी 1/5 मतलब 25। तीनों को जोड़ेंगे तो 75। 75 से इसका SI हो, यदि SI पूछता तो कितना हो जाता? 75 होता। लेकिन अब जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तो ये फाइनल है, इसमें तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाला को 2 साल लगेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लगेगा, और इस पर भी क्या लगेगा? 1 साल का लगेगा।
इस पर यदि 1 साल का निकालेगा तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5, 25, 25, 50 और 5, 55, 55 पर भी 1/5 लगेगा, मतलब 11 लग रहा है। 11 + 5 16, 16 तो क्या लग रहा है, CI माइनस SI। ठीक है, कितना दिया हुआ है 160, 16 का वैल्यू 160 है तो एक का वैल्यू 10 हो गया, तो 125 का वैल्यू 1250 होगा। आशा करते हैं समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। वो भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हमेशा उस टाइप के एग्जाम में रहता ही है। जो भी क्वेश्चन आज के पेपर में लिया गया है ये हमेशा एग्जाम में रहता है और उसी को देखते हुए ही क्वेश्चन सब लिया गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। राइट साइड में दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ ले सकते हैं या बना भी सकते हैं रोक कर वीडियो को। एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 33,640 रुपया हो जाती है। यदि वार्षिक संचय तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है, रेट दिया हुआ है कितना, 16%। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 33,640 हो जाती है। मतलब ये क्या हो गया, ये अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है, फाइनल पैसा है, मतलब मिश्र धन है। तो कह रहा है कि 16% को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/100, इसके बटे 100 करेंगे तो 4 चौका 16, 4 से 25, 25/4। मतलब यदि 25 रुपया हो तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। मतलब 25 पर कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 29। फर्स्ट ईयर में 25 पर 29 हो रहा है, कह रहा है कितने साल का, 2 साल का। तो फिर एक बार 25 पर 29 बढ़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करिएगा तो 625, इसको कीजिएगा 841। कहने का मतलब यदि 625 यदि इसका प्रिंसिपल होता तो 841 पे क्या होता है, इसका अमाउंट होता। कह रहा है कि नहीं, अमाउंट तो इतना नहीं है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 33,640। इसे कितना गुना है, 4 से कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 1 0, मतलब 40 टाइम्स में क्या है, 40 गुना है। तो प्रिंसिपल इतना भी ना हो कि इस पर क्या होगा, ये भी 40 गुना होगा। कितना हो जाएगा, 0, 50, 5 होगा 20 के 0 हासिल 2, अब 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, 25,000। प्रिंसिपल कितना हो गया, 25,000। देखिए इसी में ये इसे गुना किए हैं तो इसका एक और ट्रिक है, आप आसानी से गुना कर, जैसे कि 625 में, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल कितना आया है, 625, अमाउंट इतना आया, तो इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम ये निकाल लिए। इसमें यदि 40 से गुना करना हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 40 हो या कोई भी डिजिट हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, तो 0 का तो 0 रहेगा ही। हम क्या करेंगे, पहले इससे गुना करेंगे, 6 24 100, 25 चौका 100, मतलब कितना हो गया, 2500। इस पर 1 0 रखें, 25,000। इतना बार बार गुना करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आशा करते हैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि अमाउंट दिया हो या प्रिंसिपल दिया हो, रेट निकालना हो या अमाउंट दिया हो तो प्रिंसिपल निकालना हो, जो भी है इस टाइप का रहता है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। थर्ड में कहता है कि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा वो कह रहा है। रेट दिया हुआ है 15%, कितना परसेंट दिया हुआ है, 15। तो 4 गुना हो जाने के लिए मतलब 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 गुना यही होता है कि जितना रहेगा उसका 4 गुना हो जाएगा। 2 रहेगा तो 8 हो जाता है, 3 रहेगा तो उसका 9 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 रुपया यदि आपके पास है तो कितना रुपया हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ा, इसको परसेंटेज में निकालिएगा 1 पर, 3 बढ़ रहा है 1 पर, कितने 100, मतलब कितना बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। समझ में आ गया, कितना बढ़ा है, 300। कहने का मतलब है कि 4 साल में 300% बढ़ रहा है। कितना परसेंट की दर से, 15% की दर से। कहने का मतलब कि 300% बढ़ा है, 15% प्रति साल। 1 साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15%। तो 300% बढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, 20 ईयर। समझे ये क्वेश्चन कि 300% बढ़ा है, 1 का 4 गुना होने में 300% बढ़ रहा है। 300% बढ़ने में 1 साल में 15% बढ़ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब 15% देने का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ईयर 15% का इंक्रीज हो रहा है। तो 300% बढ़ने में कितना समय लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। डिवाइड कर देंगे, सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसी पर एक चक्रविधि ब्याज का भी रहता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। जैसे कि ये क्विक रिवीजन है, इसमें तेजी से बनाया जाएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन मेरा कह रहा है, फोर्थ नंबर, एक निश्चित ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 साल में 27 गुना हो जा रही है। मतलब कितना गुना हो रहा है ये? 27 गुना। 3 वर्ष में कितना टाइम है? 3 वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा है कि तो वार्षिक ब्याज की दर की गणना कर, इसमें क्या करना है? रेट मुझे निकालना है, कितना % पर वो रेट पर दिया जाए कि वो 27 गुना हो जाए। देखिए हम CI का SI का देखें इससे पहले कि उसमें 4 गुना हो रही थी 3 साल में, ठीक है। तो मतलब उसके अनुसार हम क्या निकाले हैं, तो उसका कितने वर्ष में वो कितना मतलब 4 गुना हो जाएगा वो निकाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि रेट निकालना है, उसमें रेट दिया हुआ था। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 3 के पावर x इक्वल टू 3 साल में कितना हो रहा है? 27। मतलब 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 3, ये दोनों बराबर है तो ऊपर वाला क्या हो गया? बराबर, मतलब x बराबर 3, x बराबर क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। कहने का मतलब कि 1 3 हो रहा है। 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। कितने साल में? ये क्या कहते 3 वर्ष में ये हो रहा है। 3 वर्ष में तो 27 गुना हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो 3 वर्ष में 27 गुना हो रहा है। कहने को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 वर्ष में 27 गुना हो रहा है, तो 1 वर्ष में निकालेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा 1 वर्ष में, तो कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कितना % की वृद्धि हो रही है? 200% की। मतलब 200% क्या हो गया? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। प्रत्येक ईयर 200% बढ़ रहा है 1 से 3 होने में। सही है। आशा करते हैं कि समझे होंगे। थोड़ा ये उससे हल्का अलग है CI से SI से CI का, ठीक है। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन का है मेरा, ये एक अलग टाइप का ये भी क्वेश्चन होगा। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि उधार देती है। 6 वर्षों के लिए टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? 6 ईयर, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है, रेट को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है 4%, मतलब बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तब उसे 960 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो इंटरेस्ट भी कितना मिलता है? 960 रुपया अधिक। यदि रेट नहीं बढ़ाया गया होता तो 960 रुपया उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। कहने मतलब जो 4% बढ़ा उसी के कारण ये 960 रुपया मिला है। सोचने वाली बात है, जो 4% बढ़ा है उसी के कारण मुझे नहीं मिला है 960 रुपया ज़्यादा। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 960 अपॉन 4 से कटेगा तो 2, 8 1 4 का 16, मतलब 240। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 240। कितने दिनों में? 6 वर्ष में। कितने टाइम में? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 1% का वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 240। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 240 अपॉन 6। कितना रुपया मिलेगा? 1% का वैल्यू 40 रुपया। 1 वर्ष में, यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष में 1% का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे? 40 रुपया, ठीक है। तो कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। तो प्रिंसिपल यदि निकालना होता है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 4000, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे। एक बार और रिवाइज करना हो तो कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में लाया जाएगा। जो भी CI SI का रहेगा, या अलग अलग टॉपिक से 5 क्वेश्चन लाया जाएगा प्रत्येक डे, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 टाइप का रहेगा, 5 ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।